सच सुने, जो इमरान खान का दुश्मन है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो बाइडन भी हो गया, वो बाजवा भी हो गया, ये पीडीएम भी हो गई है। वो चाहते पाकिस्तान 5 टुकड़ों में टूटे, हमारे न्यूक्लियर जौहरी हथियार हमसे ले के दिखाए। हमारी शराफत को मत ललकारे, वरना वो रिजल्ट्स देखेंगे ना जो देखने वाले नहीं हैं। ये बता दें कि आर्टिकल 6 और पाबंदी की बातें हो रही हैं, क्या लगता है हुकूमत पाबंदी करने में कामयाब हो जाएगी? ये हुकूमत ही सिर्फ एक ही चीज़ में कामयाब है, वो माशाल्लाह चोरी है। एक ही घर से 90 अरब निकलता है, दूसरे के घर से 100 अरब निकलता है। पता नहीं ये कौन से फरिश्ते जो उनके घरों में पैसे गाड़ जाते हैं। कभी बिस्ट का पैसा खाते हैं, कभी बिजली वाले का खाते हैं। कल मैं देख रही थी कि IPPs की पेमेंट जो हमारे टाइम में 2018 में लोग पैसे दे रहे थे, उतने ही यूनिट की अब 10 गुना कीमत दे रहे हैं, ताकि इनके दोस्त, ये शरीफ, ये जरदारी, इनके पेट भर जाए। और डॉलर में कीमत, नेपरा को किसने इजाज़त दी कि डॉलर में हमसे कीमत वसूल करो? नेपरा को किसने इजाज़त दी कि पैसे पेमेंट करो? मुझसे तो किसी ने नहीं पूछा, अवाम से तो किसी ने नहीं पूछा, MNA से किसी ने नहीं पूछा। ये ड्रामा है सारा अपनी नालायकियों से पर्दाफाश करने के लिए, और वो इंशाल्लाह हम खुद ही फाश करेंगे। ना इमरान खान को सजा होगी, ना हमारे MNAs तड़पेंगे। इनको सिर्फ ये लगता है कि डराएंगे, धमकाएंगे और हम इन भगोड़ों की तरह लंदन भाग जाएंगे, दुबई चले जाएंगे। कोई कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब की रिहाई तो उन्होंने पीछे इस तरह कर दी है कि झूठे केस, आर्टिकल 6 हो गया, ये ड्रामा पार्टी बैन करने का। ये मेरे भाई मेरे साथ सारे खड़े हैं, ये सारे हमारे MNAs हैं, MPs हैं, KP से। और पंजाब से उन लोगों ने हमारे 2 भाइयों को उठाया, मुअज़्ज़म जतोई को, अमीर सुल्तान को, क्या नाम है, शरियार अफरीदी के घर पे धावा बोला, जमशीद दस्ती के घर पे, मस्ती खेल पे पुराना केस निकाल दिया, मियाँ गौस पे निकाला, फयाज हजरा के बेटे को उठा के ले गए। इनको मजाक लगता है? आप तो अरेस्ट भी करेंगे तो पहले स्पीकर से परमिशन लेंगे। ये अबडक्शन किधर से आ गई? ये बेसिकली हमारा जोर देख रहे हैं कि हम एक एक उठाते जाएंगे, हम चुप रहेंगे। ये देख ले सारे वो लोग हैं जो जेलों से होके आए हैं, कोई चुप नहीं बैठने वाला। कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिजर्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरे जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से आईन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखें, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतामिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दे, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, वो अस्पताल भेजें। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी मराहत जो थी, जो कि मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है। और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीजों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात ना सुने, अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम के मसाइल को आगे करें, उजागर करें। माजरत इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीजें देख चुके हैं, वो चीजें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायीद करता हूं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ
استعفا ہونا چاہیے بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے. اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے, مہذب سے بھی ایک درجہ کم, تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی, جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ, آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے. اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفارمیشن منسٹر کو, جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیئرلی اپنا سٹینڈ لے, بیچ بیچ میں نہ کھیلیں. اس لیے جو ہمارے ایم ایل ایز کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے, ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک من گھڑت سیاسی جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں, جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں. ان کے ساتھ یہ رویہ, اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے. اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے.